की बात कहाँ से आ गई? मान लीजिए टर्म दे रखे हैं, 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, 11 दे रखा है, 3 दे रखा है, 8 दे रखा है, 6 दे रखा है, इस तरीके से कुछ टर्म दे रखे हैं, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि इसका मीडियन निकालिए, तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते थे कि इसको अरेंज करते थे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 11। तो ये हमने क्या कि पहले तो अरेंज करते थे, अरेंज करने के बाद देखते थे नंबर ऑफ टर्म कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने 7 है। 7 का मतलब ऑड हो गया। अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड होंगे तो मीडियन निकालने का फार्मूला जो आपने पढ़ा है अभी तक, जो छोटे क्लासेस की बात हम कर रहे हैं उसमें आपने पढ़ा था कि n+1/2th टर्म, यानी यही मीडियन है डायरेक्ट। तो n की जगह पे अगर 7 लिख दें +1 लिख दें तो 7 + 1 2, 7 + 1 8, 8/2 यानी कि 4th टर्म। तो ये आ जाएगा 4th टर्म। अगर आ गया तो 4th टर्म यहाँ पर कौन सा 1 2 3 4 6, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो ये तो आपने पढ़ लिया। फिर आपने ये पढ़ा कि अगर नंबर ऑफ टर्म इवन हो, अगर नंबर ऑफ टर्म इवन हो तब कैसे लगेगा, अगर नंबर ऑफ टर्म इवन होंगे तब कैसे लगाएंगे। अगर इसी डाटा को ले लें और एक टर्म कम कर देते हैं, मान लीजिए इसमें 7 कम हो गया, अगर 7 कम हो जाएगा तो टर्म कितने बचेंगे इसमें, अगर 7 तो हो जाएगा 2 3 5 6 8 11। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर अगर बात है तो 6 है, इसका मतलब इवन है। तो इवन अगर हो जाएंगे तो मीडियन कैसे निकलेगी, तो भी आपने सीखा हुआ। तब मीडियन निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं n/2th टर्म प्लस n/2 + 1। ध्यान ये रखना है कि ये जो अपॉन में 2 है ये सिर्फ n के अपॉन में है, ना कि 1 के अपॉन में, यानी सिर्फ n के अपॉन में 2 है अपॉन 2, यानी n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म होल अपॉन 2। तो n की जगह पे कितना है 6/2 करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे कितना करेंगे 6/2 + 1 और अपॉन में क्या करेंगे 2 करेंगे। तो 6/2 का मतलब 3rd टर्म आ जाएगा यहाँ पे, 6/2 का मतलब 3 + 1 4th टर्म आ जाएगा यहाँ पर, और अपॉन 2 आ गया। तो 3rd टर्म कितना है इसमें 5 और 4th कितना है 6। तो यहाँ लिख देंगे 5 + 6/2 यानी 11/2 यानी 5.5। तो जो मीडियन आएगा 5.5 आएगा। तो ये तो आप जानते हैं, ठीक है। इसी से हम आगे बढ़ेंगे, इसी जो मीडियन पे हम काम करेंगे इसी में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर बात आएगी ग्रुप्ड डाटा। अगर मान लीजिए डाटा ग्रुप्ड है, यानी कि अगर इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है तो कैसे मीडियन निकालेंगे, तो भी उसको निकालने का जो तरीका है वो हम बताते हैं आप। तो क्वेश्चन ले लेते हैं कोई। हाँ, पहले तो फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है मीडियन का, जो अभी पढ़ेंगे आप। देखिए एक तो मैंने बताया, 2 बता दिए। मीडियन मतलब नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड होंगे और इवन होंगे, नॉर्मल डाटा अगर दे रखा है और उसमें निकालना तो आप निकाल लेंगे। इसी डाटा पे क्वेश्चन कभी कभी आता है 9th क्लास या 10th क्लास में भी, कि बीच में कोई एक टर्म ऐसा होता है जो कि x के टर्म में होता है, मिसिंग टर्म होता है, और मीडियन दे रखी होती। तो क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, अपने आप x निकल आएगा। अगर क्वेश्चन दिखेगा तो आपको बताएंगे, वो भी लगा देंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो मेन जो बता रहे हैं मीडियन में, उस पर आ जाते हैं। अरे हाँ, मीडियन में पहले फार्मूला समझ लीजिए। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है L + n/2 - CF/f × h। मीडियन का फार्मूला होता है L + n/2 - CF/f × h। यहाँ पर n क्या है, CF क्या है, f क्या है, h क्या है, ये सब बताएंगे। पहले एक डाटा लिख लेते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, तब क्लियर हो जाएगा सब चीज़ें। जैसे क्वेश्चन एक इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है 20 से 30, 30 से 40 और कहाँ तक है 90 तक है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। ये क्लास इंटरवल दे रखा है और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, 5, 15, 25, 20, 7, 8, 10, 7, 8, 10। अब यहीं से चालू हो जाएगा कि हमें करना क्या चाहिए और अगला क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ कहीं भी x की कोई बात नहीं आएगी। जब इस फार्मूले में कहीं कोई x की बात नहीं है तो हमें x निकालने की नीड भी यहाँ पर नहीं है। तो निकालना क्या पड़ेगा, n क्या है, n होता है फ्रीक्वेंसी का सम, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ टर्म
जो भी कुछ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है सिग्मा एफ, उसको हम बोलते हैं एन। तो अगर ऐड करें तो 5 5 10 15 15 5 20 2 22 8 30 सॉरी 3 और 1 4 6 और 10 और 11। फिर से ऐड कर लेते हैं 5 5 10 15 15 5 20 2 22 22 8 30 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 1 हाँ 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9। फिर से कर ले 5 5 10 15 5 20 20 और 20 40 और 25 65 65 75 75 5 80 3 83 और 7 90 90 आएगा यहाँ पर, यानी कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है 90 होगी। इसके बाद चाहिए सी एफ। ये सी एफ क्या होती है? सी एफ को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेट का मतलब ये होता है कि इनको कलेक्ट करते चलना है, यानी पहले जो हमारे पास डाटा है वो 20 से स्टार्ट है, तो 20 से 30 तक के लिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो कितने 5 हैं, लेकिन 20 से लेके 40 तक मतलब इंटरवल यानी इनिशियल से लेके 40 तक कितने हैं, तो 15 5 20 हैं। यहीं से 50 तक कितने हैं, 25 और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 45 हो जाएगा। 60 तक कितने हैं, 20 और ऐड हो गए। 70 तक कितने हैं, 7 और ऐड हो जाएंगे। 80 तक कितने, 8 और ऐड हो गए। और 90 तक कितने हैं, ये भी ऐड हो गए। इसका मतलब ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये भी चाहिए थी हमको, यानी कि जो फार्मूला उसमें सी एफ की बात आई थी तो हमने इसलिए यहाँ पर सी एफ लिख लिया। एच क्या होता है, जो गैपिंग होती है। तो एच कितना दे रखा है, एच हो गया यहाँ पर 10। जो जो चीज़ चाहिए उसको लिख लेते हैं। सबसे पहला काम करना क्या है, देखिए n/2, n/2 का मतलब है 90/2, 90/2 का मतलब होता है 45। 45 यानी 45th टर्म कहाँ पर होगा, तो ये बताइए। पहले 5 टर्म इसमें हैं, फिर 5 के बाद से लेके जो रिमेनिंग टर्म है 20 तक, ये वो टर्म इसमें हो गए, और फिर 45 तक इसमें है। इसका मतलब जो 45 जो 45th टर्म है वो किस इंटरवल में है, इस इंटरवल में होना चाहिए। जो 45th टर्म होगा वो किस में होना चाहिए, इस इंटरवल में होना चाहिए। तो इसी इंटरवल में जो भी क्लास आया उसकी जो लोअर लिमिट होती है उसको एल बोलते हैं, यानी एल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और फ्रिक्वेंसी में जो दिखेगा उससे हम एफ कहेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इससे जो प्रेसीडिंग क्लास होगा उसकी लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी जो सी एफ हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, क्या क्या बताया हमने। क्लास इंटरवल 1 मिनट, तो h हो गया 10, l हो गया 40, f हो जाएगा 25, cf हो जाएगा 20। कैसे बताया, फिर से एक बार देख लीजिए कि जो भी आएगा n उसका आधा करेंगे, उसका हाफ किया जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 कहाँ पर मिलेगा हमको, हमने पहले बताया कि पहले 5 टर्म पहले क्लास में, फिर अगले 15 तक इसमें हो गए, और 15 से 45 तक यानी कि अगले 25 टर्म। यहाँ पर जो लिखा है 25 जो लिखा है, इसका मतलब ये इनके बाद के 25 टर्म है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। तो 45 टर्म के लिए क्लास कौन सा, यही क्लास हो जाएगा। तो इसमें एल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एफ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सी एफ उससे पहले वाली, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उससे पहले वाली यानी कि 20 ली जाएगी। एन हमको पहले से मालूम है 90, एच मालूम हो गया, एल मालूम हो गया, एफ मालूम हो गया, सी एफ मालूम हो गया, एन मालूम हो गया। तो इस फार्मूले में अगर वैल्यू लिखे तो मीडियन का जो फार्मूला है उसमें अगर वैल्यू इनको पुट करते तो एल यानी कि 40 प्लस n/2 यानी कि 45 माइनस सी एफ कितनी है 20 अपॉन एफ कितना है 25 और इंटू एच कितना है, एच यहाँ पर हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 40 प्लस यहाँ माइनस करेंगे तो 25 अपॉन 25 इंटू 10, 25 कट जाएगा 10 बचेगा, तो 40 प्लस 10 यानी कि मीडियन कितना आ जाएगा इसका 50 आ जाएगा। तो ये हो गया मीडियन का केस, ठीक है। मीडियन के केस में भी हो सकता है कि कभी कोई मिसिंग आ जाए, क्योंकि मिसिंग वाला जो केस है यानी कि फ्रिक्वेंसी का मिसिंग होना, ये मीन में भी हो सकता है और मीडियन में भी हो सकता है, ठीक है। देख लेते हैं कोई ऐसा अगर क्वेश्चन मिल जाए जिसमें मीडियन में मिसिंग हो फ्रिक्वेंसी, तो वो हम आपको बताएं। हाँ, एक क्वेश्चन है जिसमें मीडियन है लेकिन उसमें एक मिसिंग है फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन एक बार फिर से चाहिए, देख लीजिएगा इसको, आप दोबारा रिवाइज करिएगा, दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन बताते हैं जिसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, और फिर एक क्वेश्चन और बताएंगे जिसमें देखते हैं कितनी, दो वाला कोई हो क्वेश्चन तो दो वाला भी बता दें आपको। हाँ, एक दो वाला भी है, इसमें दोनों बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें एक मिसिंग है फ्रीक्वेंसी। इसका जो क्लास है, जो CI है क्लास इंटरवल, वो दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है 5, 25 F। मिसिंग F नहीं ले लेते, भी F आता है बीच में, P ले लेते हैं। और फिर 18 दे रखी है और फिर 7 दे रखी है। अब इसके बाद क्या करना है, फिर वही काम है, हमें CF चाहिए होगी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 5, इन दोनों को ऐड करेंगे 30, तीनों को ऐड करेंगे तो 30 प्लस P, इसको ऐड करेंगे तो 48 प्लस P, और फिर इसको ऐड करेंगे तो 55 प्लस P। ये आ जाएगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या दिया जाता है, इसमें आपको जो मीडियन होता है वो गिवन होता है। तो यहाँ से अगर F को ऐड करें कितना आ जाएगा, 25। ये भी दे रखा होगा इसमें कि टोटल कितने, कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा गिवन दैट द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 24। यानी कि मीडियन दे रखा है, इसका मीडियन दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 24, और F का सब नहीं दे रखा। तो यहाँ पर अगर ऐड करें तो 25 और 5 30, 30 और 18 48, यानी 55 प्लस P ही आएगा। इनको ऐड करने पे कितना आएगा, 55 प्लस P आएगा। अच्छा, इसमें जब हमें मीडियन मालूम होगा 24 है, तो ये तो क्लियर होगा 24 किस में है, 20 से 30 के बीच में ही तो 24 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो मीडियन 24 अगर दे रखा है, ध्यान दीजिए इस बात पे कि अगर मीडियन 24 हमें दे रखा है तो मीडियन किसका निकलता है, X में ही तो निकलेगा। तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है इसी से हमको X मिलता है। तो जो 24 है वो किस क्लास में आएगा, 20 से 30 के बीच में आएगा। तो इसी क्लास में अगर हम इसको क्या ले लेंगे, L ले लेंगे। ये जो P है वो यहाँ पर F हो जाएगा, और इससे प्रेसीडिंग क्लास जो हो जाएगी वो CF हो जाएगी, और N कितना हो जाएगा, 55 प्लस P हो जाएगा। तो अब यहाँ पर H कितना है, 0 से 10, यानी अब लिख लेते हैं H कितना है 10, N कितना है 55 प्लस P, और F कितना है, P है, CF कितनी है 30 है, और मीडियन कितना है, L कितना है, L कितना है 10, L कितना है 20 है, लोअर क्लास कितना है 20 है। अब अगर फार्मूला लगाए मीडियन का, तो मीडियन यानी कि 24 इज इक्वल टू L यानी कि 20 प्लस N/2, N/2 का मतलब हो जाएगा 55 प्लस P अपॉन 2 माइनस CF, CF कितना है, CF 30, और इसके अपॉन में कितना F यानी कि P, और इनटू H कितना 10। क्या करें, सॉल्व करें तो 20 इधर भेज दीजिए, तो 24 माइनस 20 यानी 4 बचेगा। यहाँ पर अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 55 प्लस P, और 2 3 जा 6 यानी कि 60 आ जाएगा, अपॉन में ये 2 नीचे आके 2P हो जाएगा, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा P, और माइनस का 5 आ जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई में 10 है, और अपॉन में कितना है 2 है। यहाँ पे कितना है 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 10P माइनस 50। अब 50 इधर आएगा तो ये 58 हो जाएगा। कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। ऐड कर लेते हैं इसको, ऐड एक बार कितना आएगा, 25 5 30, 30 और 40 48, 7 55, 55 प्लस P सही है। मीडियन 24 था, ठीक है। L कितना लिया, 20 लिया। क्लास एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या दिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40, 40 से 50, 5 25 18 7, 5 25 18 7, बीच में P हो गई। तो इसमें क्या क्या दे रखा है हमें, H दे रखा है 10, N हो जाएगा 55 प्लस P, 55 प्लस P, ठीक है। और इसमें F कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, और CF कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सब ठीक है। फार्मूला लगाते तो यहाँ पर मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 यानी 55 प्लस P अपॉन 2 माइनस CF यानी कि 30 अपॉन F का मतलब कितना P इंटू कितना H। तो हमने 20 इधर माइनस किया तो 4 बचेगा। यहाँ पर हमने जब एलसीएम लिया तो 2 3 जा 6 यानी 60 आ जाएगा। तो 55 प्लस का है, 60 माइनस का है, तो यहाँ बचेगा P माइनस 5 इंटू 10 है, अपॉन में 2P था। ओके, 2P था ये। तो जब 2P हो जाएगा तो ये 8P आ जाएगा।
और जब ये 8p आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा 2p बराबर 50, यानी p बराबर आ जाएगा 25। इसका मतलब जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसका आंसर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। यानी गलती यहाँ पर क्या था, p नहीं लिखा था मैंने, 2p क्रॉस मल्टीप्लाई 8p आ जाएगा, यहाँ 10p माइनस 50 सॉल्व करेंगे तो p निकल आएगा। ये तब था जब एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, लेकिन क्वेश्चन ये भी हो सकता है जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो वो भी बता देते हैं मीडियन के केस में। अब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एक क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ पे दे रखा है क्लास इंटरवल CI दे रखा है 0 से 10 से लेके 70 तक, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पहले के लिए दे रखी है F, इसको नाम दे देते हैं A दे दिया इसको जो मिसिंग है। उसके बाद 5 दे रखी है, 9 दे रखी है, 12 दे रखी है, फिर B, उसके बाद 3, 2। और ऐसे जो क्वेश्चन जिसमें दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होंगी वहाँ पे F का सम यानी फ्रीक्वेंसी का सम यानी कि N दे रखा होगा, और उसका सम जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 40 दे रखा है। तो एक अगर यहाँ से एक क्वेश्चन बनाए तो यहाँ पर बन जाएगी, खैर जब जरूरत होगी तब यूज़ करेंगे, फिलहाल अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। CF लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी, A आएगी यहाँ पर A+5 हो जाएगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा A+14 हो जाएगी, यहाँ A+26 हो जाएगी, यहाँ A+B+26 हो जाएगी, यहाँ A+B+29 हो जाएगी, और यहाँ A+B+31 हो जाएगी। क्या किया हमने, ये ऐसे ही फिर इन दोनों को ऐड, फिर इन तीनों को ऐड, फिर इन चारों को ऐड, इन पाँचों को ऐड, 6 को ऐड और इन 7 को ऐड, इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू आएगी। अब क्या करना है, अगर हमने बोला कि अगर हम यहाँ से कुछ रिलेशन बनाएं तो इसका जो सम आएगा वो आएगा A+B+31 और इक्वल टू दे रखा है 40, तो यहाँ से A+B इज इक्वल टू आ जाएगा 40 - 31 यानी कि 9। तो हम चाहें तो यहाँ से B इज इक्वल टू हो जाएगा 9 - A। ठीक, इसका हमें यूज़ अगर होगा तो किया जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं क्या क्या चाहिए हमको। मीडियन के फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए L कितना होगा। अच्छा, इसमें मीडियन दे रखा होगा, क्वेश्चन में मीडियन दे रखा है, इसका मीडियन दे रखा है 32.5, मीडियन दे रखा है 32.5। तो 32.5 किस में होगा, इस क्लास में है। 32.5 कहाँ होगा, 30 से 40 के बीच में, तो ये L हो गया, ये F हो गया, ये CF हो गया, और N तो ये ही है। H कितना है, 10 है, तो फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू L प्लस n/2 यानी 40/2 यानी कि 20 माइनस CF कितना है A+14 अपॉन F का मतलब कितना है 12 इंटू H कितना है, H कितना है 10। तो x बार भी क्वेश्चन में दे रखा था कितना है 32.5, तो 32.5 इज इक्वल टू 30 प्लस 20 माइनस A-14 अपॉन 12 और इसके मल्टीप्लाई में 10 है, तो ये 30 इधर के माइनस हो जाएगा, तो 32.5 माइनस 30 तो 2.5, यहाँ बचेगा 20 माइनस 14 यानी कि 6 माइनस A इंटू 10 अपॉन 12। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से काटे 6, 2 से काटेंगे 5, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा 15, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 30 माइनस 5A इधर आ जाएगा और 15 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर A की वैल्यू आ जाएगी 15/5 यानी कि 3। A कितना आ गया, 3 आ गया। अब अगर A की वैल्यू यहाँ पे लिख दें तो देयरफॉर B बराबर कितना आ जाएगा 9 - 3 यानी कि 6, तो A की वैल्यू आ जाएगी 3 और B की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये था मीडियन हमने बता दिया, और मीडियन में अगर मिसिंग फ्रिक्वेंसी तो कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने आपको बता दिया। मीडियन में मुझे लगता है इतना ही ज़रूरत है जानने की। इसके बाद टॉपिक है मोड भी बता देते हैं।
अब हम पढ़ेंगे मोड। मोड में क्या पढ़ना है? देखिए अगर देखा जाए तो सबसे आसान मोड है, क्योंकि इसके फार्मूला इसका है उसके अकॉर्डिंग जो हमें टेबल बनानी है उसमें हमें ज़्यादा टेबल लेने की, ज़्यादा कॉलम लेने की नीड नहीं पड़ती है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी और क्लास से ही काम चल जाएगा। तो पहले तो अगर हम पहले मोड हमने बता ही दिया आपको, और मोड पहले से जानते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म। किसी भी डाटा में कोई टर्म जितनी बार आ रहा है, अगर मान लीजिए 5 टर्म दे रखे हैं, कोई 2 बार आ रहा है, कोई 3 बार आ रहा है, कोई 8 बार आया, कोई 1 बार आया, तो इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया है, अगर 8 बार जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही टर्म जो होगा उसको हम मोड कहेंगे। यानी उस डाटा का जो मॉडल हो जाएगा वो, देखिए मॉडल का मतलब समझो आप थोड़ा सा। जनरली हम लोग अगर मार्केट जाते हैं तो हम लोग जैसे मान लीजिए हम शूज़ लेने जाते हैं, तो शूज़ लेने जाते हैं उससे हम कहते हैं कि भैया जरा हमको नंबर दिखाइए। तो जब आप उससे कहते हो कि हमें 11 नंबर दिखाइए, हमें 12 नंबर दिखाइए, तो वो कहता है कि भैया नहीं, या अगर है तो उसमें बहुत कम पीस हमारे पास है। कम पीस क्यों है? क्योंकि उसको लेने वाले लोग कम हैं, यानी उस साइज के शूज़ को लेने वाले लोग कम हैं। इस वजह से ऐसा होता है कि वो शूज़ की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो अवेलेबिलिटी किनकी ज़्यादा होती है? जनरली 6, 7, 8 जो नंबर होता है इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ऐसे नंबर हैं जो ज़्यादातर लोग पहनने को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल है, जो मॉडल दिखाया जाता है, जो मॉडल बताया जाएगा कि इसका मोड क्या है, तो जो 6, 7, 8 नंबर के शूज़ होंगे उनमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा हो जाएगा वो मोड हो जाएगा। कभी कोई सेल अगर लगती तो आप देखते हो, कहते हो कि यहाँ सेल लगी हुई है, यानी कोई अपना अगर स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाता है तो उसमें ज़्यादातर वो शूज़ उस नंबर के मिलते हैं जो जनरली नहीं सेल आउट होते हैं। जैसे 12 नंबर है, 13 नंबर है, इतने बड़े बड़े शूज़ होते हैं जो जनरली कोई लोग नहीं लेते, तो वो बच जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे जब लंबा टाइम हो जाता है तो वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, तब उसको वो लोग सेल में लगा देते हैं और उसको कम पैसे में बेच देते हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल है, जो मोड है वो यही है। मोड का मतलब होता है जिसको एज ए मॉडल यूज़ किया जाए, इसका मतलब हाईएस्ट डिमांड बोल सकते हैं या हाईएस्ट यूज़र बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करेंगे मैथमेटिक्स में सॉल्विंग करेंगे तो हम बोलेंगे कि जो मोस्ट रिपीटिंग टर्म है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको हम बोलते हैं दिस इज मोड। अब यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए ग्रुप डाटा पे काम करेगा, अगर ग्रुप डाटा का मतलब हो गया अगर क्लास इंटरवल टाइप पे दिया हो तो कैसे लगेगा, पहले में क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम आपको उसका फार्मूला समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है इसका, पहले तो लिख लेते हैं, जैसे इसका क्लास ले लेते हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 तक है नहीं 140 तक है, 100 से 120 और 120 से 140। देखिए ये यहाँ पर क्लास इंटरवल दे दिया गया और उसके बाद इसकी फ्रिक्वेंसी भी दे दी गई। क्या क्या दे रखी है? 6 दे रखी है, 8 दे रखी है, 10, 12, 10, 12, 6, 5, 3। अब आप देखिए कि यहाँ पे 0 से 20 के बीच में 6 बच्चे हैं, 20 से 40 में 8 बच्चे हैं, 40 से 60 में 10 बच्चे हैं, 60 से 80 में 12 बच्चे हैं। तो जो मेजॉरिटी वो कहाँ पर है? 60 से 80 के बीच में है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मोड की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये टर्म इसमें इन्वॉल्व होगा। तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन। पहले फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बताते हैं। तो मोड का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब फार्मूला देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, बट ये आसान है, कुछ खास काम नहीं करना है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि पूरे ही फार्मूले में या तो हमें फ्रीक्वेंसी दिख रही है या एल का मतलब लोअर क्लास लिमिट दे रखी है, यानी दोनों ही चीज़ें हमारे पास पहले से हैं। अलग से कोई कॉलम बनाने की नीड आपको नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहला काम ये होता है कि इसमें ये F0, F1, F2 क्या है, L क्या है ये जानते हैं, लोअर क्लास लिमिट होती है, लेकिन किस क्लास की ये बताएंगे। H क्या है? जो इंटरवल की गैपिंग है उसे हम H बोलते हैं। तो पहला काम ये करना है कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी टर्म कहाँ पर है? 12 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी टर्म है, तो इसी क्लास में जो लोअर लिमिट होगी वो L को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो फ्रिक्वेंसी जो F ये जो 12 दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करेगा F1। क्लियर हो गई बात? ये लोअर क्लास लिमिट, और इसी क्लास की फ्रिक्वेंसी को F1 बोलेंगे। तो इससे F1 से पहले क्या आता है? 0, और F1 के बाद क्या आता है? 2, यानी 0, 1, 2, 0, 1, 2। ध्यान रहेगा आपको, बहुत सिंपल वे में F1 ले लिया हमने, 0, 1, 2 से हमने F0, F1, F2 की वैल्यू जान ली। क्या है? 10, 12 और 6। H पहले से मालूम है, L मालूम हो गया, तो अब इनको अगर यूज़ करें लिख सकते हैं। H कितना दे रखा है? 20, L कितना दे रखा है? 60, F0 कितना दे रखा है? 10, F1 कितना दे रखा है? 12, F2 कितना दे रखा है? 6। अगर इस फार्मूले में वैल्यू लिखें
तो मोड का फार्मूला एल का मतलब यहाँ पर 60 हो जाएगा, प्लस F1 माइनस F0 12 माइनस 10 अपॉन 2F1, तो 2 इंटू 12 यानी कि 24 माइनस F0 यानी कि 10 माइनस F2 यानी कि 6 और इंटू H का मतलब कितना है, गैपिंग कितनी, 20 की गैपिंग है, तो इंटू 20। अब सॉल्विंग करेंगे तो यहाँ पे 60 आ गया, 12 में से 2 जाएगा 10 बचेगा, नीचे 24 और 10 और 6 16 इंटू 20 ऊपर है तो ये 60 हो गया, यहाँ पे ऊपर 40 हो जाएगा, नीचे माइनस करेंगे तो कितना 8 आएगा, 8 5 से 40 होता है, 60 में ऐड करेंगे तो 65, तो जिसका मोड आएगा वो 65 आएगा। तो इस तरीके से ये हमने बता दिया। अब ये देख लेते हैं क्या इसमें भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाली बात आई हो, अगर है तो वो भी बता देते हैं आपको। हाँ, एक क्वेश्चन मिल गया जिसमें फ्रिक्वेंसी मिसिंग है, तो इसको बता देते हैं आपको। आ गया, हाँ, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन एक दे रखा है, इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20 कहाँ तक है, 70 तक है, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये क्लास इंटरवल दे रखा है। और इसके बाद जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी 8, 10 और ये नहीं दे रखी, इसको P मान लिया हमने, फिर 16, फिर 12, फिर 6, फिर 7। इसमें इस डाटा में एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो हमको मालूम है कि इसमें ऐसे क्वेश्चन में मोड हमें गिवन होना चाहिए, तो मोड इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 36 मोड है। तो ये बताए 36 किस में होगा, 40 से 50 के बीच में 36, गलत हो गया ना, 30 से 40 के बीच में 36, तो इसका L कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और F1 कितना है, 16 है, F0 कितना है, P है, F2 कितना है, 12 है, और H कितना है, 10 है। तो यहाँ पर अगर लिख लिया जाए तो L कितना है, 30, मोड कितना है, मोड है 36, H कितना है, 10, F0 कितना है, P, F1 कितना है, 16, F2 कितना है, 12। फार्मूले के अकॉर्डिंग मोड यानी कि 36 इज इक्वल टू L प्लस n/2। पहले फार्मूला जरूर लिखा करिए आप लोग, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप जरूर मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब अगर यहाँ पर यूज़ करें मोड के लिए 36 है, L की जगह पे 30 है, प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 16 माइनस P अपॉन 16 टू जा 32 माइनस P माइनस 12 इंटू H कितना है, 10 है। 30 तरह के माइनस हो जाएगा तो 36 माइनस 30 यानी कि 6 बचेगा, यहाँ पर 16 माइनस P हो गया, इसके मल्टीप्लाई में 10 है, अपॉन में कितना है, 32 में से 12 जाएगा 20 माइनस P बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया तो कितना आ जाएगा, 6 टू जा 12 120 आ जाएगा, 6P आ जाएगा, जबकि इधर करेंगे तो 160 आ जाएगा और माइनस का 10P आ जाएगा। 10P इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस 6P पहले से है, 120 इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ 40 बचेगा, जबकि यहाँ पर 4P बचेगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी 40/4 यानी कि 10। तो जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी वो हमने आपको बता दी कितनी होगी, 10 होगी। तो ये मोड हो गया। एक क्वेश्चन और बताएंगे जहाँ पर क्या है कि ये इंटरवल इस तरीके से नहीं दिया है, बल्कि वो लेस देन या मोर देन टाइप में दिया होता है, तो कैसे करेंगे। इतना क्लियर हो गया, इसको इरेज करते हैं।
हमने मीन बताया, हमने मीडियन बताया, हमने मोड बताया और तीनों ही क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन बताया आपको। अब एक हमको जो बताना है वो ये बताना है कि अगर मैं लेस देन या कुछ डायरेक्ट इंटरवल नहीं दिया है तो कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, तो इसको समझ लें आप कि इसका मतलब क्या होता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे जिसमें लिखा है लेस देन 10, फिर लेस देन 20, फिर लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 और लेस देन 80 तक, फिर लेस देन 60, लेस देन 70 और लेस देन 80, इतना दे रखा है और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो एक बात भी बताएंगे कि ये फ्रीक्वेंसी है क्या कुछ और है, अभी समझाएंगे आपको कि ये 7 हो गई, ये 21 हो गई, ये 34 हो गई, ये 46 हो गई, ये 66 हो गई, ये 77 हो गई, ये 92 हो गई और ये 100 हो गई। देखिए यहाँ पर दिया है लेस देन 10, तो लेस देन 10 का मतलब होता है कि जनरली स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इसका मतलब ये 0 से 10 हो गया, 7 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है लेस देन 20, तो लेस देन 20 का मतलब होता है कि अगर हम 5 बोलेंगे तो भी 20 से कम है, अगर 15 बोलेंगे तब भी 20 से कम है, अगर 3 बोलते तो भी 20 से कम है, अगर 0 बोलते तब भी 20 से कम है, 19 बोलते तब भी 20 से कम है। इसका मतलब ये है कि ये 20 का मतलब 0 से 20, ना कि 10 से 20। ये क्या हो गया 0 से 10, ये 0 से 20, ये 0 से 30, ये 0 से 40, 0 से 50, 0 से 60, सब 0 से। तो ये जो दे रखी होती है, हमने आपको बताया था कि पहली फ्रीक्वेंसी, फिर दोनों को ऐड, फिर तीनों को ऐड, फिर चारों को ऐड, फिर पांचों को ऐड, इस तरीके से काम किया था, तो उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ वही काम किया गया। पहले ये 0 से 10 तक था, यानी फिर 0 से 20 तक हुआ, फिर 0 से 30 तक हुआ, फिर 0 से 40 तक हुआ, फिर 0 से 50 तक, 0 से 60 तक, 0 से 70 तक, 0 से 80 तक। यानी ये जो f दिया है वो f नहीं है, बल्कि क्या है, वो CF है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा क्वेश्चन है मोड के लिए, उसमें हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, ना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कैसे बनेगा, जो क्लास यहाँ पर 0 से 10 दिया है उसको हमें बनाना पड़ेगा, मतलब जो क्लास लेस देन के टाइप में दिया है उसको हमें बनाना पड़ेगा रेगुलर इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। कैसे बनेगा, पहले क्लास इंटरवल बना लेते हैं। कैसे बनेगा, पहला तो 0 से 10 ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा 10 से 20 बनाना चाहते हैं, फिर 20 से 30 बनाना चाहते हैं, फिर 30 से 40 बनाना चाहते हैं, फिर 40 से 50 बनाना चाहते हैं, 50 से 60 हो जाएगा और 60 से 70 हो जाएगा और 70 से 80 हो जाएगा। समझिए ध्यान से थोड़ा सा इसको। क्लास इंटरवल तो लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, देखिए पहला तो 0 से 10 के लिए फ्रीक्वेंसी तो यही रहेगी, इसमें कुछ हमें नहीं सोचना है। तो ये तो 7 ही रहेगी फ्रीक्वेंसी। लेकिन 10 से 20 के लिए कितनी होगी, ये 0 से 20 के लिए है, लेकिन हम चाहते हैं 10 से 20 तक, तो जो 0 से 10 है वो इसमें से कम हो जाएगी, तो 21 माइनस 7, ठीक। अब हम 20 से 30 तक चाहते हैं, तो इसका मतलब जो 20 तक है वो इसमें से माइनस, तो ये हो जाएगा 34 माइनस 21। अब अगर हम चाहते हैं 30 से 40, तो 46 से जो 30 तक है, क्योंकि हमें तो 30 के आगे ही चाहिए, हमें 30 से आगे ही चाहिए, यानी 30 से 40 चाहिए, जबकि ये 30 तक ये है, तो हम क्या करेंगे 46 से 34 माइनस करेंगे, तो ये बचेगी 30 से 40 के बीच में। ऐसे अगर 40 से 50 के बीच में आना है तो 66 से माइनस करेंगे 46 को, 50 से 60 में क्या करेंगे 77 से माइनस करेंगे 66 को, 60 से 70 में 92 से माइनस करेंगे 77 को, और यहाँ 100 से माइनस करेंगे 92 को। आ क्या जाएगा, यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे 14 होगा, यहाँ पे 13 होगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो अब जो फ्रीक्वेंसी निकल गई वो ये है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। काम हमें इसी पे करना है। हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो इसके लिए ये और ये इन दोनों का यूज करेंगे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी इसमें 20, तो इसके लिए क्लास कौन सा लिया जाएगा 40 से 50, यानी L कितना हो जाएगा, L कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, F1 कितना, पहले F1 बताया कितना, F1 कितना 20 और F0 कितना, यानी ये F1 हो जाएगा, ये F0 हो गई, ये F2 हो गई, तो F0 कितना 12, F1 कितना 20 और F2 कितना 11। सब कुछ मालूम है। तो अगर हम लगाए मोड, तो मोड का फार्मूला होता है
L यानी 40 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 20 माइनस F0 का मतलब 12 अपॉन 2F1 यानी 2 इंटू 20 यानी 40 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H यानी 10। ये 40 रहेगा, 20 में से 12 जाएगा, 8 बचेगा, इंटू 10 करेंगे 80 हो जाएगा, नीचे 40 में से माइनस हो जाएगा 23 तो बचेगा 17, 12 1 13 23 माइनस करेंगे तो बचेगा 17। अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये तो 40 है, ये 17 4 जा 68 68 12 17 7 जा 119 तो यह आ जाएगा 44.7। तो जो मोड इसका आना चाहिए वो 44.7 आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरीके से ये मोड का कॉन्सेप्ट था। इसमें हमने आपको कोशिश की है कि जितना भी टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है वो हमने आपको बता दिया। सिंपल है, लगाएंगे तो आएगा समझ में। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।